अब ये ताबेदारी नहीं चलेगी। अब हिस्सेदारी की बात करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 1 मीटर का झंडा और 2 मीटर का डंडा लेकर के मौलाना आमिर रसादी के नेतृत्व में आई है। जो 3 बार क्या 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, आज डर से एक बयान नहीं देती हैं, बंद कमरे से ट्वीट करती हैं। माननीय अखिलेश यादव हैं विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि सड़कों पे उतर जाएं। रमेश बिदौड़िया ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया संसद के अंदर, और जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का आतंकवादी इस घिनौने जैसे शब्दों का, अब तक ये बीजेपी चट्टी चौराहों पे नफरत फैलाती थी, तो सियासी तौर पे मुसलमानों को गुलाम बना दिया गया है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश यूथ अध्यक्ष नूरुल हुदा साहब, आइए बातचीत करते हैं। नूरुल हुदा साहब, आज प्रदेश और आपकी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है राजधानी लखनऊ में, क्या कुछ पैगाम देंगे आज के दिन आप? देखिए, आज ही के दिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का स्थापना हुआ था और पहले दिन से अन्याय के कोख से पैदा हुई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल संघर्ष पे विश्वास रखती है। आज हम इस 15 साल के संघर्ष में क्या खोया क्या पाया, इस पे चर्चा करके आगामी 2024 के चुनाव में हम अपने प्रदर्शन पर रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से आज बिहार का सर्वे हुआ है, जाति जनगणना हुई है, उससे फोटोज क्लियर हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। आज इसको लेकर के बीजेपी खेमे में बौखलाहट है, आज घबराहट है। वो जानते हैं कि ये लड़ाई 1585 की है। ये लड़ाई जो 2% लोग हैं, ये 3% लोग हैं, वो आज देश के सिंहासन पे बैठते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जिसके पास जितनी भागीदारी होती है, जिसकी संख्या भारी होती है, वो सत्ता सिंहासन पे बैठता है। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा बीजेपी में बौखलाहट है। और जो 2024 के लिए एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ एनडीए है, इन दोनों में मुस्लिमों की भागीदारी क्या है आप जानते हैं। मुस्लिम बेस पार्टियों को न तो एनडीए हिस्सेदार बना रही है और न ही इंडिया हिस्सेदार बना रही है। आज इसको लेकर के हम ये लड़ाई लड़ने आए हैं। और एक सवाल अपने आप में ये उठता है, जैसा आपने अभी बताया कि हिस्सेदारी यानी रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आखिर मुसलमानों को कहाँ मिलेगा? और आप लोग की जो तहरीक है, बैनर पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए हैं, लिखा हुआ है ना हम रुके हैं, ना हम झुके हैं, ना हम थके हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अंदर जो ऊर्जा पहले थी, तो कहीं ना कहीं अब थकावट तो दिख ही रही है। जो ग्राउंड पर उतर जाती थी, संघर्ष करती थी, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 2008 वाली या 2012 वाली नहीं रहेगी। 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि कमज़ोर हो गई उलमा काउंसिल, तो आज के डेट में बीजेपी के डर से जो 3 बार क्या 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, आज डर से एक बयान नहीं देती हैं, बंद कमरे से ट्वीट करती हैं। माननीय अखिलेश यादव हैं विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि सड़कों पे उतर जाएं। लेकिन इसी सरकार में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, अभी रमेश बिदौड़िया ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया संसद के अंदर। पूरे देश में आप उठा करके देख लीजिए कि सबसे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज्ञापन दिया और विधानसभा स्पीकर से यह डिमांड किया कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। और जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का आतंकवादी इस घिनौने जैसे शब्दों का, अब तक ये बीजेपी चट्टी चौराहों पे नफरत फैलाती थी, अब नए सदन में नए गंदे विचारधारा को लेकर के जो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसका मजम्मत, उसकी निंदा सबसे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने किया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ही एक ऐसी पार्टी है, चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे CAA NRC का मामला हो, जिस भी मसले मसाइल पे जब भी कौम के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, या महिला आरक्षण पे, इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया, SC ST महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया, इन तमाम मुद्दों पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है जो विपक्ष का रोल अदा करती है। जितनी हमारी कुव्वत रहेगी उतना ही ना हम लड़ेंगे। और हम तो वो टार्च हैं कि जितना बैटरी चार्ज होगा उतना हम उजाला देंगे। तो जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी वो गलतफहमी के शिकार हैं। और आज़ादी के बाद जो है वो एक होता है बदनी गुलामी, एक होता है जहनी गुलामी।
बदनी गुलामी बेहतर है जहनी गुलामी से। बदनी गुलामी एक लिमिट है कि 8 घंटा की ड्यूटी है या 12 घंटा की ड्यूटी है, उसके बाद वो फ्री है, आज़ाद है। लेकिन जब जहनी गुलामी घुस जाती है तो वो सोते उठते बैठते जागते हर वक्त गुलाम रहता है। तो सियासी तौर पे मुसलमानों को गुलाम बना दिया गया है। तो अभी ये जेहन साजी हम कर रहे हैं, अभी दलितों का आप देख लीजिए कि 2 पुश्त 3 पुश्त 4 पुश्त उनके लोगों ने कुर्बानियां दिया है। ज्योतिबाई फुले से लेके अंबेडकर से लेके काशीराम से लेके तब चौथे पीढ़ी में जो है बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। तो मुसलमान की जो भी सियासी पार्टियां थी वो सिर्फ एक झंडे की डंडा बनने का काम की, वो जाके समर्थन एक राज्यसभा पे बिकने की काम की। मदनी परिवार जो है इस कौम का सौदा किए, कभी शाही परिवार जाके सौदा किया, कभी जामा मस्जिद के लोग जाके मुसलमानों का सौदा करके और राज्यसभा और अपने दामाद के टिकट के लिए सौदा किए। लेकिन अब ये ताबेदारी नहीं चलेगी। अब हिस्सेदारी की बात करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 1 मीटर का झंडा और 2 मीटर का डंडा लेकर के मौलाना आमिर रसादी के नेतृत्व में आई है। उबैदा जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे, जैसा कि आपने कहा कि लोग जहनी गुलाम हो गए हैं, तो आखिर ये मुसलमान, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ये कब बेदार होगा और इसके अंदर कब अवेयरनेस आएगी, इसको लेके क्या स्टैंड रहेगा? हम पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही जन जन तक जा रहे हैं, गली गली नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं। और ये जो सियासी पार्टियां हैं, देखिए अभी समाजवादी को आजमगढ़ में हम लोगों ने हराया लोकसभा के इलेक्शन में, धर्मेंद्र यादव को, उनकी औकात उनका किला ढा दिया। उसी तरीके से जो लोग हमारी बातों पे नहीं आएंगे, काशीराम जी कहे थे कि जीतने के लिए पहले हराओ, तो हराने का काम हमने शुरू कर दिया है। और जब हराएंगे तब ये सौदा करेंगे, हमसे समझौता करेंगे, हमारा हक वो हिस्सा देंगे। देखिए आप हाथ पे हाथ रख करके ही चाहिए कि आपको कोई हिस्सा दे दे तो नहीं देगा। हिस्सा अगर एनडीए दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो निश्चित रूप से आप अलायंस कर सकते हैं बीजेपी के साथ भी। क्या हर्ज है? कौन? देखिए सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी न तो हमारी दोस्त हैं और न ही बीजेपी हमारी दुश्मन है। यही तो कह करके मुसलमानों को बरगलाया गया हिंदुस्तान में। आप सियासत में आए हैं, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। यही आप लोग जो है, ये जो गोदी मीडिया है, यही भ्रमित कर दी। एक तो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 4% ग्रेजुएशन है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, रंगनाथ मिश्रा आयोग कह रहा है। हमारे जब मुसलमानों का मैटर आता है तो एक कमेटी बना दिया जाता है, एक कमेटा बना दिया जाता है। अब हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेतृत्व में अब कमेटी और कमेटा नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं देंगे तो डायरेक्ट चहेटी और चहेटा होगा। इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये मानना है कि जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरूप जी बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा साहब, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अगर इनको हिस्सेदारी दे रही है और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको हिस्सेदारी मिल रही है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।